तो अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर बेस्ड कितनी 3D पैकिंग होंगी, तो ध्यान रखिए यहां पर हमने वर्ड यूज किया है क्या, क्लोज पैकिंग। जब हमने स्क्वायर की बात की थी तो वहां पर हमने क्लोज पैकिंग वर्ड यूज नहीं किया था, क्योंकि स्क्वायर पैकिंग एक क्लोज पैकिंग नहीं होती है। तो स्क्वायर पैकिंग पर बेस्ड जो भी 3D पैकिंग होगी वो कभी भी क्लोज पैकिंग नहीं होगी। क्लोज पैकिंग किस पर बेस्ड होगी, हमेशा हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग पर ही बेस्ड होगी, बिकॉज दिस इज क्लोज पैकिंग, स्क्वायर इज नॉट द क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर बेस्ड कितने तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो अगेन मान लेते हैं ये एक हेक्सागोनल पैकिंग है, ठीक है, 2D लेयर है। नाउ अंगूर जैसी लेयर है, जिस तरह से ग्रेप्स होते हैं इस तरह से अंगूर जैसी लेयर है। तो अगेन यहां पर पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड है इस लेयर में, ये जो वॉइड दिख रहा है, जो इंटरस्टिशियल साइड दिखाई दे रही है, तो ये कितने पार्टिकल के बीच का वॉइड है, 3 पार्टिकल के बीच का। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। इसलिए इस साइड को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर साइड बोलते हैं या ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। नाउ इसके ऊपर अगर हम सेकंड लेयर रखते हैं, ठीक है, हम सेकंड लेयर रखते हैं, तो अगेन सेकंड लेयर हम 2 तरीके से रख सकते हैं। कौन कौन सा, ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है इसमें, सबसे पहला तरीका ये है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 तरह के ट्रायंगुलर वॉइड हैं। कौन कौन से 2 तरह के ट्रायंगुलर वॉइड हैं, दोनों वॉइड एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। कौन कौन से, तो जो सबसे पहला वॉइड है, अगर हम ये वाला वॉइड देखें तो एक वॉइड जो है वो इन 3 पार्टिकल्स के बीच का वॉइड है, और एक वॉइड ये वाला जो वॉइड है वो इन 3 पार्टिकल्स के बीच का वॉइड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम इनको मिला लें तो आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो वॉइड है वो एक उल्टे ट्रायंगल के का सेंटर है, और यहां वाला जो वॉइड है ये क्या है, ये एक सीधे ट्रायंगल का सेंटर है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दोनों वॉइड एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तो 2 तरह के वॉइड पॉसिबल हैं, उल्टे ट्रायंगल का सेंटर एक इस तरह से है, कलर कोडिंग सेम रखते हैं, तो एक उल्टे ट्रायंगल का सेंटर है कुछ इस तरह से, और एक क्या है यहां पे सीधे ट्रायंगल का सेंटर है, यही बना लेते हैं। तो ये 2 तरह के वॉइड पॉसिबल हैं, या 2 तरह के वॉइड इस सिस्टम में प्रेजेंट हैं, सीधे ट्रायंगल का सेंटर है इस तरह से। ठीक है, तो नाउ जब हम सेकंड लेयर रखेंगे, मान लेते हैं ये वाला कोई भी एक वॉइड, मान लेते हैं ये वाला वॉइड ए है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये वाला वॉइड अगर हम बोल देते हैं ए है, और दूसरा वाला जो वॉइड मान लेते हैं ये वॉइड क्या होगा, दिस इज बी। तो ये 2 तरह के हैं, ए है और बी है। तो अभी ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, जब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि दोनों वॉइड एक ही बार में ऑक्युपाई हो जाए, ऐसा कोई भी तरीका नहीं। जब हम सेकंड लेयर रखेंगे तो या तो हम लेयर ए पर रख सकते हैं, सॉरी वॉइड ए पर रख सकते हैं सेकंड लेयर, ऐसे रखें कि ये वॉइड ए कवर हो जाए, या फिर हम ऐसे रखें कि वॉइड बी कवर हो जाए। ठीक है, क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल इज क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाइड होता है। तो जो सेकंड लेयर होगी हम वॉइड के ऊपर इसलिए रख रहे हैं बिकॉज सो दैट मैक्सिमम स्पेस कैन बी ऑक्युपाइड। ठीक है, तो हम लेयर मान लेते हैं, अभी हम जो सेकंड लेयर है वो ए या बी हम किसी भी एक पर रखते हैं। ओके, तो मान लेते हैं हम सेकंड लेयर को वॉइड ए के ऊपर रखते हैं, ये वाला जो वॉइड था इसके ऊपर अगर हम सेकंड लेयर रखते हैं, तो सेकंड लेयर हम चलिए रेड से बना लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम सेकंड लेयर रखते हैं कुछ इस तरह से, नाउ दिस सॉलिड हैज बिकम 3D। हमने तीसरा एक्सेस जनरेट कर दिया, एक लेयर ऑफ पार्टिकल था, हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी, तो नाउ दिस सॉलिड हैज बिकम 3D। इसको आप इमेजिन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, किसी 3D मॉडल की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं लगना चाहिए कि आपको 3D मॉडल की जरूरत पड़े। ठीक है, बहुत आसान है, आप दिमाग में इमेजिन करेंगे 3D मॉडल, मेमोरी भी शार्प होगी और आसानी से समझ में आएगा। नाउ दिस इज योर सेकंड लेयर, नाउ दिस इज योर रियल 3D स्ट्रक्चर या रियल 3D सॉलिड। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कितने तरह के वॉइड हैं यहां पर। अभी तक जिस हम ट्रायंगुलर वॉइड की बात कर रहे थे वो केवल एक लेयर में था, पर सॉलिड हमेशा एक मल्टी लेयर सिस्टम होते हैं। तो जो रियल वॉइड हैं दे आर नेवर ट्रायंगुलर, क्योंकि केवल एक लेयर है, हम एक लेयर के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, हम मल्टी लेयर सिस्टम के साथ में डील कर रहे हैं। तो यहां पर जो वॉइड होंगे दे आर रियल वॉइड्स इन सॉलिड। तो यहां पे जैसे ही हम यहां दूसरी लेयर रखेंगे, हमने जैसे ही दूसरी लेयर यहां पे रखी, तो अभी यहां पे 2 तरह के वॉइड्स जनरेट हुए। 2 तरह के वॉइड हैं यहां पर, कौन कौन से, तो एक अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो वॉइड है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वॉइड है, ये जो वॉइड,
ठीक है, कौन सा था ये वॉइड ए जो था। तो अब ये क्या है, ये कितने पार्टिकल के बीच का वॉइड है, तो 1 2 3 और ये रेड वाला क्या है 4, ये 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है। 3 नीचे थे और उसके ऊपर हमने 1 रख दिया। तो इन सभी के अगर हम सेंटर को मिलाएंगे, इस तरह का जो वॉइड है, ये वाला जो वॉइड है जो कि 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है, इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। टेट्राहीड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है। इनके सेंटर अगर हम मिलाएंगे तो 3 कहां पर थे, 3 पार्टिकल नीचे थे, 1 पार्टिकल कहां था, ऊपर था। इनके सेंटर अगर हम मिलाएंगे, इस तरह से बना लेते हैं, इनके हम सेंटर मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से, 3 पार्टिकल कहां पर थे, नीचे थे, इस तरह से एक, तीनों के सेंटर मिलाएंगे तो एक इस तरह का इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और चौथा कहां पर है, चौथा पार्टिकल यहां ऊपर की तरफ था, तो उसका सेंटर हमने वो कर दिया। और वॉइड कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वॉइड क्या होगा, तो इस तरह का वॉइड कहलाता है टेट्राहीड्रल वॉइड, क्योंकि 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है और चारों पार्टिकल मिलके एक टेट्राहीड्रन बनाते हैं। उस टेट्राहीड्रन के सेंटर पे वॉइड प्रेजेंट होगा यहां पर, ठीक है। तो इस तरह का वॉइड क्या कहलाता है, टेट्राहीड्रल वॉइड कहलाता है। तो एक तरह का वॉइड हमें समझ में आया, कौन सा, टेट्राहीड्रल वॉइड, याद रखना बहुत आसान है, 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है। दूसरे तरह के वॉइड की अगर हम बात करें तो दूसरा वॉइड अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाला जो वॉइड है, इसको हम ब्लैक से ले लेते हैं। नाउ इस वॉइड की अगर हम बात करें तो ये वाले वॉइड की अगर हम बात करें तो यहां पे, सो this void is common in between first layer and second layer, जो ब्लैक वाली और जो नई ये जो रेड वाली लेयर थी उसका कॉमन लेयर। यहां पर ये जो वॉइड था, ठीक है, तो दिस इज कॉमन। ये वाला जो वॉइड था ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूली जनरेटेड वॉइड था। ये ब्लू वाला यहां है, हम इसको यहां भी दिखा सकते हैं। सो जैसे ये वॉइड था, ठीक है, या फिर ये सभी क्या है, टेट्राहीड्रल वॉइड है। देख सकते हैं एक पार्टिकल नीचे है, 3 उसके ऊपर है, यहां पर 3 नीचे थे, 1 उसके ऊपर था, ठीक है। तो अभी इस वॉइड की अगर हम बात करें तो कितने पार्टिकल के बीच का वॉइड है, 1 नंबर से लिख लेते हैं इस बार, 1, देन दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ये 3 हो गए नीचे वाले जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं। नाउ ऊपर की अगर हम बात करें तो दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th, ऊपर वाले 3 सर्कल। ये तो ये 6 पार्टिकल के बीच का वॉइड है। इस तरह का वॉइड क्या कहलाता है, दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहीड्रल वॉइड 6 पार्टिकल के बीच का वॉइड है। सभी के अगर हम सेंटर मिलाएंगे तो नीचे वाले जो ब्लैक हैं इनके सेंटर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इस तरह का उल्टा ट्रायंगल मिलेगा, सीधा ट्रायंगल मिलेगा। ऊपर वाले जो 3 रेड दिखाई दे रहे हैं इनका अगर हम सेंटर मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का एक उल्टा ट्रायंगल दिखाई देगा, इस तरह का। और इसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, वॉइड प्रेजेंट है। और इन सभी को अगर आप मिला देंगे, इन सभी को अगर आप मिला देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक इस तरह की ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, ठीक है, जिसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, यहां पर वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह सो दैट्स वाई, तो चूंकि ये एक ऑक्टाहीड्रन के सेंटर पे प्रेजेंट है, 6 पार्टिकल के बीच का वॉइड है। पार्टिकल कहां कहां पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो 6 पार्टिकल के बीच का वॉइड है, 6 पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, और उस ऑक्टाहीड्रन के सेंटर पे वॉइड प्रेजेंट है, इसलिए इस तरह का वॉइड क्या कहलाता है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड कहलाता है। तो रियल सॉलिड में या 3D सॉलिड में हमेशा 2 तरह के वॉइड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है, टेट्राहीड्रल, जो कि 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्टाहीड्रल होता है, जो कि 2 पार्टिकल के बीच का वॉइड है। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नाउ फर्दर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी ये स्ट्रक्चर हमने यहां पर दोबारा ड्रॉ कर लिया है। तो अभी यहां पर 2 तरह के वॉइड हैं, एक टेट्राहीड्रल वॉइड है, दूसरा ऑक्टाहीड्रल है। तो यहां पर इजीली देख सकते हैं कौन सा टेट्राहीड्रल है और कौन सा ऑक्टाहीड्रल है। तो ये वाला जो वॉइड है, अगर हम थर्ड लेयर, ना जो तीसरी लेयर है, या तो हम टेट्राहीड्रल वॉइड पर रख सकते हैं या हम ऑक्टाहीड्रल वॉइड पर रख सकते हैं। ये वाली क्या थी, ये लेयर ए थी, ये जो दूसरी रेड वाली थी
रेड वाली यहां पर क्या है, ये क्या है, लेयर बी है। नाउ अगर हम तीसरी लेयर रखेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग लेयर हैं, तीसरी लेयर या तो टेट्राहेड्रल पे या ऑक्टाहेड्रल पे, तो अगर हम तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखते हैं तो ध्यान से देखिए यहां पर ये वाला जो है, ये वॉइड क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है, 3 ऊपर रेड दिखाई दे रहा है, एक कहां है, पीछे ब्लैक कलर का है। तीसरी लेयर अगर हम इसके ऊपर जैसे ही पार्टिकल आएगा, मैं इसको यहां पर बना देता हूं ब्लू से, ध्यान से देखिए, जैसे ही पार्टिकल आएगा तो वो पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो पीछे वाली जो लेयर है या सबसे जो पहली लेयर है उससे बिल्कुल कोइंसाइड करेगा या बिल्कुल उसके ठीक ऊपर होगा, ठीक है। तो जो पहली लेयर का लेयर ए था, लेयर बी था, लेयर सी अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते हैं तो लेयर ए और सी क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी, दोनों के सेंटर क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। तो तीसरी जो लेयर आएगी वो पहली लेयर से ठीक आइडेंटिकल होगी, यहां पर रखते हैं। इसके बाद अगर हम ये वाला अगेन टेट्राहेड्रल है, ये वाला वॉइड इस पर रख देते हैं, तो ये जो तीसरी लेयर आएगी, दिस लेयर इज अगेन लेयर ए। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड ए बी काइंड ऑफ पैकिंग। इस तरह की जो पैकिंग है वो क्या कहलाती है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग कहलाती है। और इस पैकिंग में जो यूनिट सेल होता है, दैट यूनिट सेल इज हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। इसलिए इस तरह की पैकिंग को क्या बोलते हैं, सच पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल। अगेन चूंकि ये क्लोज पैकिंग है तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, HCP भी बोलते हैं। HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यूनिट सेल कौन सी होगी, हेक्सागोनल यूनिट सेल होगी। देन अगर हम बात करें किसी भी एक, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है, सभी बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इस पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, क्विकली इसको समझ लेते हैं, ध्यान से देखें। कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोई भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, पहली लेयर का एक पार्टिकल अगर हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहां पर जो सेंटर वाली ब्लैक कलर से जो बनी हुई है, तो इस लेयर को चूंकि हेक्सागोनल लेयर थी तो आसपास कितने पार्टिकल हैं, टोटल 6। उसके ऊपर रेड वाले कितने दिखाई दे रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया है तो रेड, उसके ऊपर रेड वाले कितने हैं, 1, इसको ऐसे देख लेते हैं, रेड वाले कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये क्या है, 3, ठीक है। तो 3 दिखाई दे रहे हैं रेड वाले, तो ये 1, इसको 6 ने सराउंड किया था, ऊपर कितने हो गए, 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जो पीछे वाली लेयर होगी उसमें भी 3 टच करेंगे तो 6 हो गए यहां पे। देन एक ऊपर की लेयर में, एक पीछे की लेयर में, तो 6 + 3 टोटल कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया यहां पे 12। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 12, ठीक है। इमेजिन करिए इसको दिमाग में, 3D स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो भी मॉडल, बहुत सारे अभी यूट्यूब में स्ट्रक्चर हैं, एनिमेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, बट ठीक है, हम लोग जब कॉपी पे लिखते हैं तो हमेशा कैसे लिखते हैं, 2 डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 डायमेंशनल मॉडल हमेशा दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, या ब्रेन में वो मॉडल हमेशा यू वुड बी एबल टू इमेजिन दैट मॉडल, ठीक है। इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें किसी भी 3D एनिमेशन को देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, कॉपी पे बना के समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 12 आ गया। तो अगर हम लोग बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी की कितनी होगी, सो पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%, ठीक है। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है या जो SCP स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 74%। और देख सकते हैं ये चूंकि इतनी ज्यादा है इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमने जो थर्ड लेयर अभी हमने रखा था, किस पे रखा था, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। सो व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इसको देखते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम जो थर्ड लेयर है, यहां पर हमने पिछली वाली जो पैकिंग थी उसमें जो हमने थर्ड लेयर थी वो कहां पर रखी थी, वो हमने रखी थी टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो अगेन फिर से ये वाला जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है, पहली लेयर और दूसरी लेयर में जो कॉमन वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और जो न्यूली
जनरेटेड वॉइड है, अगर हम सेकंड लेयर में देखें तो सेकंड लेयर में जो न्यूली जनरेटेड वॉइड है ये क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड था। तो अब पिछली बार हमने लेयर कहां रखी थी, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखी थी। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे लेयर रखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कहां पर है, इसको हम अगर ब्लू से दिखाएं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो यहां पर अगर हम लेयर रखते हैं तो अगेन आप देख सकते हैं ये एकदम नई लेयर है, ये किसी के सेंटर से मैच नहीं कर रही। ये वाला क्या होगा, ये एकदम नई लेयर है, ये एकदम न्यू लेयर है अगर आप इसको देखें, ठीक है। तो एक नई लेयर हमें मिलेगी ऑक्टाहेड्रल। सो ये वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखने पे तो सबसे पहली लेयर थी, ये क्या था, लेयर ए, ये लेयर ए था। नाउ जो दूसरी लेयर थी रेड वाली, ये कौन सी है, ये लेयर बी थी, ये लेयर बी था। नाउ जो तीसरी लेयर है ब्लू वाली, ये कौन सी लेयर है, सो दिस इज अगेन लेयर सी। उसके बाद जब हम चौथी लेयर इस पर रखेंगे, यहां पे सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो मैं चौथी लेयर नहीं बनाऊंगा, लेकिन हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख रहे हैं। तो जब हम चौथी लेयर इस पर रखेंगे तो चौथी लेयर वहां पर जो सेंटर होगा वो अगेन पहली लेयर के सेंटर से या पहली लेयर के स्फीयर का जो सेंटर है वो सारे कोइंसाइड हो जाएंगे या बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर एग्जैक्टली इक्वल आएगी, बिल्कुल एक जैसी आएगी। तो इस तरह की जो पैकिंग होगी, रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की पैकिंग ए बी सी, जो चौथी लेयर आएगी वो अगेन ए होगी, बी होगी, सी होगी एंड सो ऑन। सो इस तरह की पैकिंग जो है वो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग है। और इसमें जो यूनिट सेल निकल के आती है, दैट यूनिट सेल इज गोइंग टू बी, कौन सी यूनिट सेल आएगी, तो यहां पर जो यूनिट सेल होगी दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पर जो यूनिट सेल आएगी वो होगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो भी यूनिट सेल आएगी वो एफसीसी यूनिट सेल होगी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगी। तो इस तरह की जो पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। इस तरह की क्लोज पैकिंग कहलाती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, सीसीपी भी बोलते हैं। और सीसीपी जो क्लोज पैकिंग है, इसमें जो यूनिट सेल होती है वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और यहां पर भी अगेन अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही लेयर रखी है जैसे हमने, केवल लेयर को एक बार हमने ऐसे रखा था एक वर्ड पे, एक बार हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा खिसका के हमने दूसरे वर्ड पे रखा है। तो बेसिकली तो जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल में था, हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। हेक्सागोनल, नीचे वाली शीट हेक्सागोनल थी, ऊपर वाली शीट भी हेक्सागोनल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12। और देन अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, सो अगेन पैकिंग एफिशिएंसी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। लेयर कैसी है, हेक्सागोनल है, पहली लेयर हेक्सागोनल, दूसरी हेक्सागोनल, तीसरी हेक्सागोनल, केवल थोड़ा सा हमने खिसका दिया है, एक वर्ड पे रख रहे थे फिर हमने दूसरी वर्ड पे रख दिया उसको, तो जो 3D अरेंजमेंट बदल गया। पर चूंकि सारी लेयर सेम है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर में और इसके बाद जो ये था, जो पैकिंग एफिशिएंसी है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर भी आएगी, दैट इज 74%। सो दीज टू पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दे आर एक्चुअली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी पैकिंग है वो कोई भी क्लोज पैकिंग नहीं है, उनमें कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं बोला जाएगा, केवल इन्हीं दो पैकिंग को क्लोज पैकिंग बोला जाता है या इनको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जितना भी हमने अभी तक क्रिस्टल पैकिंग के बारे में पढ़ा, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो कितने तरह की पैकिंग हमने पढ़ी। 3D में अगर हम बात करेंगे, 2D की बात नहीं करेंगे, रियल सॉलिड कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो एक हमने कौन सी पैकिंग पढ़ी, क्यूबिक, ठीक है, एक हमने क्यूबिक पैकिंग पढ़ी, एक क्यूबिक पैकिंग थी, ठीक है। इसमें जो यूनिट सेल थी वो क्या थी, सिंपल क्यूबिक थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, तो दूसरा था बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें क्या था, जो यूनिट सेल थी वो क्या थी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक थी, यहीं पे लिख देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ा हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग,
ठीक है, इन दोनों में ही क्लोज पैकिंग लिखा हुआ है, तो केवल यही क्लोज पैकिंग है, बता चुका हूं। बाकी की जो ऊपर वाली दो हैं ये क्लोज पैकिंग नहीं है। तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा। पैकिंग एफिशिएंसी ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ा, दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो कितनी पैकिंग एफिशिएंसी थी, क्यूबिक में हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी कितनी, 52.4%। इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, दिस इज 52.4%। बीसीसी में हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, सो दिस वाज 68%। इन दोनों में सीसीपी एससीपी दोनों में ही पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, दैट इज 74%, जो कि ये मैक्सिमम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टचिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल। किसी भी पैकिंग में, ठीक है, एक पार्टिकल को जितने पार्टिकल टच करते हैं, आसपास जितने पार्टिकल घेर के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में होता है 6। देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर होता है 8। एससीपी और सीसीपी हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 12। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बताने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल होती है, यहां पर कौन सी होती है, यहां पर यूनिट सेल होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की सबसे ज्यादा पैक्ड यूनिट सेल होती है, इसीलिए जो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, 74%। फर्दर हमने दो तरह के वॉइड पढ़े, कौन कौन से, दो तरह के वॉइड पढ़े हमने, एक था टेट्राहेड्रल वॉइड, एक था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर लेते हैं। दो तरह के वॉइड थे, कौन कौन सा था, एक टीडी वॉइड था, टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा क्या था, ओएच वॉइड था, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देन अगर कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है जिसमें n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, एनी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एनी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर विथ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू कैपिटल N। कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें अगर इतने पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो नंबर ऑफ टीडी वॉइड होगा, नंबर ऑफ टीडी वॉइड इज इक्वल्स टू 2n, उसके डबल टीडी वॉइड प्रेजेंट होंगे। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, नंबर ऑफ OH वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो हमेशा कितना होगा, n के बराबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। तो जितने पार्टिकल हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है, इसको बहुत सारे, इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी हम लोग इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे आगे, ठीक है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर इन जनरल, और इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, देन कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो इन जनरल अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, आयनिक सॉलिड की हम बात करें तो आयनिक सॉलिड में अगर मान लेते हैं कोई भी आयनिक सॉलिड है, अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, आयनिक सॉलिड तो इन जनरल कोई भी आयनिक सॉलिड, सबसे कॉमन आयनिक सॉलिड जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। आयनिक सॉलिड में यूजुअली जो एनायंस होते हैं, ये हमेशा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं,
क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब या तो ये एससीपी में होंगे या फिर किसमें होंगे, सीसीपी में होंगे। और जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये होल्स में प्रेजेंट होते हैं। होल्स का मतलब ये वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन से वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे, तो या तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे या फिर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे यूज करेंगे। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो फिलहाल ठीक है, तो ये हमें फिलहाल के लिए याद रखना है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन में यूजुअली इन जनरल, ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं इसके, ठीक है, पर इन जनरल आयंस हमेशा इसमें होंगे और कैटायंस क्या होंगे, हमेशा इस तरह के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। तो फिलहाल ये जो पूरी जो पैकिंग की सीरीज थी ये यहां पर खत्म होती है। क्रिस्टल पैकिंग हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सीरीज और ये सॉलिड स्टेट का जो पूरा जो लेक्चर सीरीज है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो और भी जो केमिस्ट्री के जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जो मोस्ट ऑफ द लोगों को क्लियर नहीं होते, उन पर मैं और वीडियो बना के आपके सामने ला सकूं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।